सभी विद्यार्थियों का स्वागत है अपने हिंदी की ऑनलाइन क्लासों में और विद्यालय की ऑनलाइन क्लासों में। आज वही अध्याय संख्या 5 संध्या के बाद, जिसके कवि सुमित्रानंदन पंत हैं। इससे पूर्व के वीडियो में हमने व्याख्या संख्या के पद 1, 2, 3 और 4 पदों की व्याख्या हमने देख ली थी। आज उसी क्रम में आगे व्याख्या संख्या 5 और व्याख्या संख्या 6 पढ़ेंगे। तो आपका समय खराब न करते हुए आगे हम व्याख्या संख्या 5 और व्याख्या संख्या 6 यहां पर वो देखते हैं। ठीक है, तो आइए व्याख्या संख्या 5 है वो यहां पर देखते हैं। 5वीं है, पहले इसको पद को पढ़ लेते हैं, फिर इसे का शब्दार्थ है वो यहां पर देख लेते हैं। ठीक है भाइयों। लोटे खग गाय घर लोटी, लोटे कृषक श्रांत सलत डगधर, छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। लोट पेट से व्यापारी भी जाते घर उस पार नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग बैठे खाली बोरों पर हुक्का भर। ये पद 5वां पढ़ लिया। अब इसके जो कठिन शब्दार्थ अपने को लग रहे हैं वो कठिन शब्दार्थ हम यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, खग का अर्थ हो जाएगा पक्षी। ठीक है, पक्षी। गाय का अर्थ गाय, लोटे श्रांत थके हुए, शलभ कमजोर, डग पैर, धर रख कर। ठीक है, छिपे ग्रहों मलान, मलान का अर्थ है कम चमकीले, कम चमकीले। चराचर जो चला आ रहा है। ठीक है, छाया भी हो गई अगोचर, दिखाई न देना, दिखाई न देना। ठीक है भाई। पेट, पेट का अर्थ है 7 दिन में एक बार जो बाजार लगता है उसे बोलते हैं पेट। ठीक है, तो 7 दिन में एक बार लगने वाली चीज हाट बाजार भी बोलते हैं। तो यहाँ पर पेट का अर्थ बाजार कर लेना। और मैंने बोल के बता दिया 7 दिन में एक बार लगने वाला जो बाजार होता है जिसपे व्यापारी आते हैं और अपना सामान है वो बेच कर जाते हैं। व्यापारी भी जाते घर उस नाव पर, ऊंटों घोड़ों के संग साथ साथ, खाली बोरों पर हुक्का। हुक्का का अर्थ जानते हो, अपने ग्रामीण भाषा में है जिसे कड़े बोलते हैं, हुक्का भर के। ठीक है, पहले के लोग हुक्का पिया करते थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये कठिन शब्दार्थ देखिए। अब व्याख्या देखते हैं। ठीक है, संध्या का समय, संध्या के बाद की बात कर रहा है यहाँ पर। ठीक है, कोई सूर्य उदय होने के बाद का दृश्य नहीं है, संध्या के बाद का है ये। ठीक है, तो देखिए प्रस्तुत पद में कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो पक्षी थे जो आसमान में सुबह से लेकर संध्या के पूर्व तक विचरण कर रहे थे, खाना चुगने के बाद में वह पक्षी भी अपने घरों की तरफ क्या कर रहे हैं, लौट रहे हैं। गायें घर लौटी, और जो गायें सुबह चरागाह में चरने के लिए गई थी वह गायें भी अब संध्या के समय अपने अपने घरों को लौट रही हैं। ठीक, लौटे कृषक, और जो किसान हैं जो अपने खेतों में काम कर रहे थे वह किसान भी अब संध्या होने के बाद में अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। तो किसान कैसे लौट रहे हैं? किसान अपने खेतों से लौटते हुए थके हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरे दिन भर काम कर रहे हैं तो थके हुए दिखाई दे रहे हैं, और अपने कमजोर पैरों से, शक्तिहीन पैरों से वह चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। जमीन पर अपने शक्तिहीन पैरों को रखकर वह संध्या के समय अपने घरों की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, छिपे ग्रहों में मलान चराचर, छाया भी हो गई अगोचर। अब यहां पर इस लाइन का अर्थ लेना है। संध्या रूपी जो छाया पहले दिखाई दे रही थी कुछ पूर्व, वह छाया भी अब धीरे धीरे क्या हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। यानी अब धीरे धीरे अंधेरा हो रहा है। जो छाया दिखाई दे रही थी संध्या की, वो छाया भी अब दिखाई नहीं दे रही है। तो वो छाया भी अब दिखाई नहीं दे रही है। छिपे ग्रहों में मलान चराचर, और इस प्रकार से ये सभी जो है पक्षी हैं, गाय हैं, किसान हैं, ये सभी अपने अपने घरों में जाकर क्या हो गए हैं,
छिप गए हैं किसमें, उस कम चमकीले जो अंधेरा था उस अंधेरे में, यानी ज्यादा अंधेरा भी नहीं था, अभी चमक रहा था। ठीक है, तो उस कम चमकीले अंधेरे में यह सभी व्यक्ति हैं, गाय है, पक्षी है, किसान है, ये सभी अपने अपने घरों में जाकर छुप जाते हैं। ठीक है, लोट पेट से व्यापारी भी, फिर आगे कवि कह रहा है क्या, कि जो व्यापारी लोग हैं जो व्यापार करने के लिए आए थे, जिस बाजार में वह अपना सामान बेचने के लिए आए थे, जो साप्ताहिक बाजार लगता था, उस साप्ताहिक बाजार में व्यापारी भी अपना सामान बेचकर जाते घर, वह भी अपने घर की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। उस पार नाव पर वह एक गांव से अपने घर तक जाने के लिए किस पर सवार हो गए हैं, नाव पर सवार होकर अपने घर पे जा रहे हैं। ऊंटों घोड़ों के संग, और उनके साथ ऊंट भी हैं, घोड़े भी हैं, उन घोड़ों के साथ भी वह क्या कर रहे हैं, कोई घोड़ों पे जा रहा है, कोई ऊंटों पे जा रहा है, कोई नाव पर सवार होकर जा रहा है। ठीक है, उनके साथ बैठे हुए हैं वो। ठीक है, घोड़ों पर बैठे हुए हैं, ऊंटों पर बैठे हुए हैं, कोई व्यक्ति है वो नाव का सहारा लेकर नाव से गुजर रहा है। खाली बोरों पर हुक्का भर, और व्यापारी व्यापार में अपना सामान बेचकर जब उनके खाली बोरे हो गए हैं, सामान पूरा बिक गया है, तो वह अपने खाली बोरों पर बैठे हैं और मनोरंजन के लिए वह क्या कर रहे हैं, हुक्का भर के हुक्का पीते हुए वह ऊंटों और घोड़ों पर जा रहे हैं। किसके समय, संध्या होते ही यह सब अपनी क्रियाएं कर रहे, सभी अपने अपने घरों की ओर जा रहे हैं। ठीक है, अब यहां पर विशेष देख लेते हैं, अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास के साथ साथ यहां पर तत्सम तद्भव शब्द हैं, तत्सम तद्भव शब्द। ठीक है, और इसमें कोई है नहीं, उस पार नाव पर घोड़ों पर हुक्का भर, बस ये भाषा, खड़ी बोली। ठीक है, सही ना। अब देखते हैं छठा, जाड़ों की सूनी द्वाबा में झूल रही निसी छाया गहरी, डूब रहे निष्प्रभ विषाद में खेत बाग ग्रह तरो तट लहरी, बिरहा गाते गाड़ी वाले भूख भूख कर लड़ते फूकर, हुआ हुआ करते सियार, देख विषण निशी बेला को स्वर। अब इसको पढ़ लिया, अब इस कठिन शब्द आप देख लेते हैं। जाड़ों, जाड़ों का अर्थ है यहां पर सर्दी की ऋतु। ठीक है भाई, द्वाबा चमक, जुनिसी रात्रि, गहरी डूबे निष्प्रभ चमकहीन, विषाद दुख। ठीक है भाई, खेत बाग, ग्रह का मतलब घर हो जाएगा यहाँ पर, तरु का मतलब पेट, तट यानी किनारे, लहरी मीन्स लहर, विरह का यहाँ पर एक विरह गीत होता है। ठीक है, तो ये विरह का ऐसे कैसे रहेगा विरह, गाड़ी वाले भूख भूख कर, भूखना। ठीक है, लड़ते कुकर, कुत्ते कुकर, हुआ हुआ करते सिहार, गीदड़ गीदड़, विषण दुखी, निसी रात्रि, बेला समय, स्वर यानी आवाज, आवाज, बेला समय। ठीक है, इस प्रकार से इसके कठिन शब्द आप देख लिया। अब इसकी व्याख्या करके देखते हैं। आगे कवि पंत वर्णन करते हुए कहते हैं कि सर्दी की ऋतु है, वह सर्दी की ऋतु आई हुई है। उस सर्दी की ऋतु में चारों ओर जो चमक होनी चाहिए वह चमक नहीं है, अर्थात सुनसान है। क्या है? सुनसान है। जाड़ों की रात में चारों ओर कोहरा छा जाता है, इसलिए सर्दी की रात में कोई चमक नहीं है, इसलिए चारों ओर सुनसान है। झूल रही है निशा छाया गहरी, और इस प्रकार से चारों ओर रात्रि, गहन रात्रि है, वह गहन रात्रि का अंधकार है, वह अंधकार रूपी छाया छाई हुई है। डूब रहे निष्प्रभ विषाद में, और इस प्रकार से सभी वहां के स्थानीय लोग हैं, वह इस चमकहीन
रात्रि में, अंधकार में, इस दुखी रात्रि में वह क्या कर रहे हैं, डूबे हुए हैं। सभी हैं। रात्रि कैसी है, सर्दी की है। सर्दी में चमक कम होती है, कोहरा ज्यादा होता है, इसलिए सभी उस अंधकार रूपी रात्रि के दुख में क्या कर रहे हैं, डूबे हुए हैं। कौन कौन डूबे हुए हैं, नीचे इसका वर्णन कर दिया भाई। चारों ओर जो खेत दिखाई देते हैं वो भी उस रात्रि में, सर्दी की में दिखाई नहीं देते। न बाग दिखाई देते हैं, न आसपास के घर दिखाई देते हैं, न कोई पेड़ दिखाई दे रहा है, न कोई किनारे दिखाई दे रहे हैं, और न कोई लहर दिखाई दे रहे हैं। चारों ओर वह कोहरा छाया हुआ है। ठीक है, इसलिए सर्दी की रात्रि में चारों ओर क्या छाई हुई है, चमकहीन चारों ओर कोहरा छाया हुआ है, जिसके कारण संध्या और रात्रि की जो बेला है वह बेला एक दुखद बनी हुई है। विरहा गाते गाड़ी वाले, जो गाड़ीवान है, जो गाड़ी पर जा रहे हैं, वह विरहा गीत गाते हुए जा रहे हैं। भूख भूख लड़ते कुकर, और उस अंधकार में रात्रि में जब कोई बोल नहीं रहा है, उस समय जो कुत्ते हैं वह कुत्ते आपस में क्या कर रहे हैं, भौंकते हैं और आपस में लड़ रहे हैं। यानी अंधकार पूर्ण उस रात्रि में कुत्ते हैं, वो कुत्ते क्या कर रहे हैं, आपस में लड़ते हुए भौंक रहे हैं। हुआ हुआ करते सियार, और हुआ हुआ की आवाज करते हुए जो गीदड़ हैं, वह गीदड़ भी क्या कर रहे हैं, आवाज कर रहे हैं। यानी कुत्तों की आवाज और किसकी आवाज, गीदड़ों की आवाज ही हमारे को वहां पर सुनाई दे रही है। देते भीषण इसी बेला को स्वर, और इस प्रकार से उस दुखी रात्रि के स्वर में यह दोनों मिलकर उसे आवाज देते हैं। मनुष्यों के लिए तो रात्रि कैसी है, दुखी। ठीक है, इसलिए उस शांत रात्रि में ये कुत्ते और गीदड़ हैं, यह गीदड़ उस दुखी रात्रि के समय में क्या कर रहे हैं, यह अपनी आवाज दे रहे हैं। आवाज दे रहे का मतलब है कि सिर्फ कवि का कहने का तात्पर्य है कि उस रात्रि में, सर्दी की में, सिर्फ कुत्ते और गीदड़ों की आवाज ही सुनाई दे रही है। इंसानों की आवाज है वो कहीं पर भी सुनाई नहीं दे रही है। ठीक है, तो यहाँ पर कुत्ते और गीदड़ बताया, और यहाँ पर सभी जो खेत बाग बगीचे पेड़ लहर सब किनारे सब क्या है, उस कोहरे में ढके हुए हैं, कोई दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए सर्दी की रात्रि को यहाँ पर कवि ने दुख प्रकट करने वाली रात्रि बताया। इस प्रकार से इस पद की व्याख्या हमने यहाँ पर पढ़ी है। इसमें भी वही सेम यही रहेगा, यहाँ पर अनुप्रास, तत्सम, तद्भव और ये। अब यहाँ पर देखिए भूख भूख कर यह अलग हो जाता है, अंत्यानुप्रास अलंकार है इसमें, और सॉरी यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा, एक और बन जाएगा पुनरुक्ति प्रकाश, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ठीक है, हुआ हुआ करते। ठीक है, इस प्रकार से हमने आज 5 और 6 पद की व्याख्या पढ़ी है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, इस वीडियो को ध्यानपूर्वक पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।